बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी मंथली जो दालों की शॉपिंग है वो भी दिखा दूँ कि वो मैं कैसे लेती हूँ। जो चीज़ें मैंने बनानी होती हैं मैं साथ साथ भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन एक लिमिटेड होती है। ये हाफ़ के जी मैंने मसूर की दाल और ये भी साबुत मसर है, ये दोनों मैंने हाफ़ के जी मंगवाए हैं। मसूर में भी ये भी इसका ये होता है ना कि आधी पकाने में हम अगर 1 कप अगर मैं ये दाल लेती हूँ तो साथ में 1 कप मैं मूंग दाल लेती हूँ, दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। इस हिसाब से ये महीने में 2 दफ़ा बन जाती है मेरे से। और ये दाल चावल होते हैं तो भी ये हाफ़ ही पकती है तो काफ़ी हो जाती है। हर चीज़ अपनी ज़रूरत और अपनी ज़रूरत के लिहाज से मंगवाएं, जिससे आपको दालें ख़राब ना हो, चीज़ें ज़ाया ना हो और आपको संभालने में भी आसानी हो। एज़ यूजुअल चीनी और साथ में ये लाल मिर्चें। चने भी मैंने हाफ़ के जी मंगवाए, ये भी बॉईल करके मैं रख लूँगी, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होंगी तब। ये एक मसाला मिक्स है, तो ये मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, अगर सब्ज़ी दाल किसी चीज़ में भी मैं 1 चम्मच इसका ज़रूर शामिल करती हूँ। ये मसाला मिक्स है, इससे भी खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे मैंने सोचा ना कि आज काम कम है या काम ख़त्म हो गए। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। इसको भर के रखूँगी। ऐसे संभाल के रखने में ये जगह भी कम लेती हूँ और इस तरह देखने में एकदम से नज़र आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ अभी रहती है, कौन सी चीज़ नहीं मंगवानी है। ये नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं कि आपके पास कौन सी चीज़ पहले से पड़ी हुई है, कौन सी नहीं। ऐसे रखने से बहुत आसानी रहती है। ये जो मसाला इसका पैकेट है इसको भी मैं भर के रखूँगी। कुछ लोग खुद बना रहे हैं ये मसाले सारा कुछ, लेकिन अब बने बनाए सब बाज़ार में मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना मैं मसूर की दाल आज बनाऊंगी, तो मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। मसाले डालने से ना वो मिर्चें जो हैं वो लग रही हैं। मैं दाल को साफ़ करके फिर उसके साथ मिक्स करती हूँ। कुछ भी नहीं था दाल में, लेकिन मैंने सोचा तसल्ली कर लूँ। मैं दाल को भिगो के रखती हूँ। बस सिंपल एक प्याज, ये छोटे छोटे 2 टमाटर मैंने लिए हैं और लहसुन। इसके ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ ही अभी दाल बनाना शुरू करते हैं। साथ में मुझे भूख लगी है, मैंने पैटीज़ गर्म किए, वो साथ खाएंगे और साथ में दाल बनाना शुरू करती हूँ। सफाई इतने काम के बाद भूख तो लगती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने मिट्टी की हांडी आज ली है। तेल अपने हिसाब से डालें। साथ ही मैं इसमें ये जो प्याज काट के रखा है ये भी डाल दूँगी और ये लहसुन भी। बहुत इजी सी रेसिपी है।
ये मिट्टी की हंडी है, इसलिए इसे गर्म होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही ये गर्म हो जाएगी बस फिर इसको देर नहीं लगनी। ये देखिए मेरे साथ वाले पड़ोसन ने बनाए थे गोश्त वाले चावल, वो दे के भेजे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ लाजमी आगे अपने साथ वालों को, पड़ोसियों को दिया करें और उनसे फिर लिया भी करें। देखिए उन्होंने भी अच्छी चीज़ बनाई, उन्होंने शेयर किया हमारे साथ, जज़ाकल्लाह। और हमारे कल्चर की खूबसूरती भी यही है कि हम एक दूसरे के साथ खुशी और गमी दोनों में मिल बैठकर बैठते भी हैं, और आम दिनों में भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। थोड़ा सा नरम करूँगी प्याज को, मैं कलर नहीं आने दूँगी। मैंने प्याज को हल्का सा नरम कर लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल करें। और जो ये मसाला मिक्स मैंने आपसे शेयर किया था वो भी मैं शामिल कर दूँ। साथ ही इसमें चले जाएंगे टमाटर। दाल को मैंने ऐसे पानी में भिगो के रखा हुआ है। मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया, दाल का पानी निचोड़ लिया। अब इसमें हम दाल की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मसाले के साथ दाल को मैं अच्छी तरह भूनूंगी। एक हरी मिर्च को काट के इसमें डालूंगी। बिल्कुल नॉर्मल हीट पे मैंने अब इसको रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी या बहुत जल्दी बन जाएगी। देखिए मैंने दाल की बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मैं खुशबू के लिए इस टाइम पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जो है वो शामिल करूँगी। बस अब इसमें गर्म पानी शामिल करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ूंगी तो ये तैयार हो जाएगी। गर्म पानी शामिल करूँगी। अब इसको ढक्कन लगा दिए। अब बॉइलिंग पॉइंट पे है तो इसलिए मैंने हीट थोड़ी सी और कम कर दी है। 10 मिनट के बाद चेक करूँगी तो दाल गल चुकी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह दाल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए गल चुकी है दाल। अब मैं इसको यहीं पे बंद करूँगी। मैं चूल्हा बंद भी करूँगी तो भी ये पकती रहेगी, क्योंकि ये मिट्टी है तो ये काफ़ी देर गर्म रहती है। और अब मैं इसमें कुछ भी और शामिल नहीं कर रही।
अगर आप चाहें तो इस टाइम पे गरम मसाला वगैरह या कोई चीज़ ऐड करना चाहें या हरा धनिया करना चाहें तो कर लें। मेरे बच्चों को बिल्कुल हरा धनिया नहीं पसंद, इसलिए मैं भी नहीं इस्तेमाल करती। नमक कोई चीज़ आपको ऐड करनी हो तो इस टाइम पे आप चेक करके थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाऊं। चूल्हा बंद है, इसके बावजूद इसकी आवाज़ और ये पक रही है। उम्मीद कर अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो मैंने आज का व्लॉग बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगा। मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।